अब आप देखिएगा थोड़ा सा इसमें आपको LIC जो हमारा ये सुधार, सुनिए एक मिनट है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार लीडर रहे हैं गुरु जी के साथ। जब आप जेएमएम में थे उस समय 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से एक मारडी यूथ लड़का खड़ा हुआ था, वो रामदास सोरेन से 6,700 समथिंग वोट से हारा। आपके जैसा स्टार जब भारतीय जनता पार्टी में आया 2024 के विधानसभा चुनाव में, आपसे बेटा वहाँ चुनाव लड़ा और वो 22,000 वोट से हारे। तो क्या आप एक बाप बन के उस चुनाव को देख रहे हैं या एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता झारखंड थे? देखिए, पहले आप लोग को कहा 40 साल हम जेएमएम में था, है ना, उसमें भी हमको कोई नया नहीं, और हम भाजपा में आया, यहाँ भी हमको नया नहीं लग रहा है ना। हम संघर्ष करते हैं, संघर्ष का उपज हूँ। यदि आप काम करते रहिएगा तो कोई भी दल में रहिएगा, आप नया और पुराने के बाद सामने नहीं आता, क्या सीना चाहिए, है ना। आज तक हमको कोई भाजपा में आके नया हमको महसूस नहीं होता, है ना। सवाल ये बात था, है ना, आप लोग कुछ बात जानने के लिए अगर इच्छा किया तो ये सरकार को हमने बैकफुट पे ला दिया नगरी ग्राम में। हमारा उस सवाल का जवाब दीजिए। उसका बाद ये जो आपका सुनिए, अब जो कह दिया था कि यह घाटशिला में 6,000 से हरा, जितना उसमें भाजपा को वोट मिला था उससे 19,000 से ज्यादा लड़का को मिला है। एक मिनट इसमें है ना, और उससे 35,000 ज्यादा जेएमएम को मिला है ना। 2000 यहाँ से भी वोट बढ़ गया है, बहुत आपसे बहुत ज्यादा जेएमएम का वोट बढ़ा, उसमें 98,000 वोट आया इस चुनाव में। हाँ, और इधर 19,000 भी बढ़ा है, घाटा तो नहीं हुआ है ना। 67 कुछ आसपास में 2019 में। फिर इस चुनाव में फिर आप देख लीजिएगा, फिर नया चीज आप फिर देख लीजिएगा। कब तक प्रत्याशी दे रहे हैं? वो तो दल के बात, दल के भीतर विचार होगा ना, ये तो हम अकेला का बात नहीं है ना। हमारा सबसे बड़ा दल है, अब दल के अंदर में विचार होगा, अब विचार होने के बाद आप लोग के बीच सामने आएगा। मतलब अपना बेटा को मौका देंगे क्या वहाँ? देखिए, हाँ देखो, ये तो दल तय करेगा ना किसको लड़ाएगा। यहाँ तो एक आदमी को बात नहीं चलता ना, सभी चीज में एक पार्टी होता है ना। दल विचार करेगा, दल देगा, लड़ेगा। फिर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कब देगी? एक व्यक्ति 2 पद पे लंबे समय से आप लोग उसके ये सब हम अकेला का बात नहीं है ना, हमारा विधायक अकेला का बात है, ये हमारा बड़ा दल है और बड़ा दल का बात है, तो थोड़ा तो आप लोग को इंतजार करना ही होगा ना। नेमरा कब बोल रहे थे कि जयपुर को चल गई सरकार? नगरी जब आप लोग ये छोड़ के आप कुछ और दूसरा बात हमको पूछ रहा है, ये जो विधायक लाया है विस्थापित आयोग, बड़ा चिल्लाया कि हम बहुत अच्छा हमने कर दिया आयोग बना के। वो आयोग कुछ नहीं है, उसका संकल्प अब दिखिएगा तो आयोग का सिफारिश सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। तो क्या मतलब है, 30 साल से आप विस्थापित का आयोग ने जांच करेगी। 1947 के बाद से कांग्रेस का राज था। पंचायत कब बना, माइथन कब बना, मासांजर कब बना, चांडिल डैम कब बना, ऐसा बहुत सा पूरा राज्य के अंदर दर्जन डैम बना है उसी समय। अब किस तरह से आपने उसमें आयोग को दायित्व दे रहा है। आयोग किसी को 1 इंच जमीन देने का भी अधिकार नहीं है और उनका सिफारिश को सरकार मानने का भी तैयार नहीं है। तो ये आयोग झुनझुना तो थोड़ा बहुत भी आवाज होता है, ये तो आवाज ही नहीं है। क्या दीजिएगा आप? विस्थापित आयोग, पुनर्वास, ये खाली आयवास है, टाइम पास। विस्थापित को बोलते 3 साल तक आप लोग कुछ मत बोलो, हमने आयोग बना दिया है। 3 साल कब होता है?
2028 तक। उसका बाद और 1-2 साल बढ़ा देगा, बोला अभी तो चुनाव है, रुकिए। हो गया ना। अरे कुछ योजना तो आपका रनिंग में है, वहां विस्थापित हुआ है, वहां तो देना शुरू कर दो, वहां तो सूची उपलब्ध है। आज जहां विस्थापित हुआ था आपका विभाग में तो सारा सूची उपलब्ध है, किस परिवार का कितना एकड़ जमीन किया है, बुला के दे दीजिए, क्या दीजिएगा कोई स्पष्ट नहीं है। खाली विस्थापित का आवाज को रोकने के लिए 3 साल के लिए बोला आयोग हम बना दिया है। कल वहीं पर जो आप जहाँ बैठे हुए थे, कृषि मंत्री बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तालमेल केंद्र से मेरा अच्छा नहीं है, हम लोग का इसी को लेकर के ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग नहीं पा रहे जो समस्या आ रहा है। तो आप तालमेल नहीं है तो आप कैसे है, तो अब आयोग बना दिया। तालमेल नहीं है तो आप अपना बल पर अबू आवास क्यों बना, वो तो अपना स्टेट का था ना, वो तो वहां तो अबू आवास से तो सेंट्रल से नहीं पूछे था ना सलाह लिए थे, मांग तो नहीं किया। ये तो अपना बल पर हमने बोला हम अपना बल पर देंगे अबू आवास। आप कैसे दीजिएगा ये आपका ऊपर है ना। कृषि मंत्री का एक बड़ा आरोप था केंद्र सरकार पर कि हम लोग जितना आवेदन किए उतना यूरिया नहीं मिलता है, इस कारण खेती कम हो गई। देखिए आपूर्ति नहीं की केंद्र सरकार। हम तो पहले बोला इंटरवल होता है ना, 5 महीना के लिए हम थे, है ना, इंटरवल होता है ना, 5 महीना के लिए हम थे। लेकिन 6 साल में कहीं भी ऐसा सिंचाई की व्यवस्था किया ही नहीं। कंटिन्यू 6 साल हो गया ना, एक भी जगह में किसान का हित में नहीं काम हुआ है, बताइए। नहीं तो 6 साल का अंदर में ये रिम्स 2 का जो आंदोलन आपका है वो क्या अभी क्या कहाँ चल गया? इस बार अंतर ये कहना है कि कोई रोक नहीं सकता है, रिम्स 2 का ही निर्माण होगा, पहले ऐसी योजना पास हो गया। हम तो बोले थे 24 तारीख को हम हाल जोतने जा रहे हैं, सरकार का दम है तो हमको रुक सका। बहुत लोग उसमें तो आपको हाउस अरेस्ट कर हमको हाउस रहता जो वहाँ घुस गया, हल चला दिया, धान भी रुकने शुरू हो गया, सब चीज हो गया। तो हजार आदमी घुस गया, बैरियर को सारा चीज तोड़ दिया। सरकार बैकफुट में चल गया, 6 लेयर तक फोड़ सका था पूरा धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, हर जगह तो बैरियर लगा दिया था, आदमी जाने का रोकने का काम। पूरा कुल्हार कहाँ रुक सका, पहुंच गया ना। और वो 57 में अधिग्रहण हुआ है, और उस समय भी विरोध हुआ है। और ब्रिटिश सरकार के समय में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना था 1894 में, उसमें भी 17 धारा में स्पष्ट है अगर किसानों को कब्जा में ही है जमीन तो वापस कर दीजिए। फिर 2013 में भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना, उसमें 24(2) में स्पष्ट लिखा हुआ अगर किसानों के कब्जा में है तो उन्हीं का जमीन है। अब अधिग्रहण किया ही कब? वापस सोशल एक्सपेंड होता है भाई, यहाँ अगर हम अधिग्रहण कह के यहाँ का सामाजिक व्यवस्था क्या होगा, इनका आर्थिक स्थिति क्या होगा, हर चीज आकलन किया जाता है। वहाँ का एक आदमी से विचार विमर्श होता है, तब जाके अधिग्रहण होता है। ये सरकार तो ब्रिटिश सरकार से कम नहीं है, ये तो तुरंत बाउंड्री लगा दिया था, अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। उसी जगह में रिंग रोड से जमीन गया, सब रैयत को पैसा मिला है, कंपनसेशन कैसे मिला? तो लगा हुआ है, दोबारा आएगा। इसीलिए वो नहीं ले सकता है।
कोई विभाग ये भी तैयार नहीं कि हम ये जमीन लिया। तो ये सरकार तो इस आप तो देख ही रहे ना, ये सरकार हर चीज में फेल है, सिस्टम भी नहीं ला सका है। ये सरकार भगवान एक भरोसा। चीज में आगे रहता है, कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी, सब में आगे है। हाँ, ये सब में तो आगे है। अभी कल ही देखे धनबाद में कितना बड़ा दुर्घटना हुआ, मरता है 100 अब देता है 6। उसके पहले कुछ दिन पहले एक महीना पहले हुआ था, उसमें वही स्थिति। नए एसपी आए थे तो उम्मीद थी कि कुछ मामला सुधरेगा, लेकिन लगता है कि पहले से भी ज्यादा लोग कोयला चोरी, कम से कम आदमी का जान माल को तो बचाओ, वो भी नहीं हो रहा है। सैकड़ों लोग दबे हुए हैं खदान में। आप लोग तो विपक्ष में करते हो, आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए। बोल तो रहे हैं, बोल भी रहा है, लड़ भी रहे हैं हम लोग तो लगातार विधानसभा में भी देखे क्या स्थिति रहा है। सरकार तो मनमानी पे उतरी हुई है ना, बहुमत है ना, इसीलिए जो माने वो कर रहे। आप सीएम थे तब भी यहाँ पे कोयला चोरी हुई थी। हमारा समय नहीं हुआ। अरे ऐसा मत बोलो, हम इंटरव्यू में था। 5 महीना में पुरनका सिस्टम था, वही ना था चालू। का यार, हटाने का मुख्य कारण क्या था 5 महीना में? है ना, पहिया नहीं चला था, है ना। आराम वाला कोई ड्राइवर के ऊपर केस नहीं होगा, ओनर के ऊपर होगा, है ना। मेरा आदेश था, अच्छा हमको याद है। वाहन जब्त होता है, चालक भाग जाता है, मालिक भाग जाता है, तो वाहन जब्त होता है। इसीलिए हम बोला ओनर, तब जाके ये रुकता। लेकिन इंटरवल में तो थोड़ा सा होता है ना। कल तो सांसद भी गए थे, बोले उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। सांसद कल गए थे, जो वहाँ मौत हुई है, उनका कहना है उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। जांच तो होना चाहिए, जब दुर्घटना हुई है तो इसमें, है ना। भाजपा नए संगठन की घोषणा कब कर? हाँ? नए संगठन के गठन को लेकर पूरा प्रक्रिया हो गया है। देखिए, हर जिला का रिपोर्ट घोषणा जाएगा। होना से- हमारा जगह जगह प्रभारी है और बड़ा दल है, सबसे बड़ा दल है हमारा। बड़ा दल में फिर विचार होगा, और उसमें कब होगा ये ना हम कह सकता है ना सिन्हा जी कह सकता है, ये दल की बात है ना। सूर्य हंसराज एनकाउंटर को लेकर कुछ बताइए। देखो, वो तो फर्जी इनकाउंटर है। हम उस समय बोला है जब हम झारखंड आंदोलन करते तो हम लोग के ऊपर भी केस था। केस होने से अपराधी है। यहाँ तो डेथ शूट वारंट तक था, किसके ऊपर केस नहीं था? उसमें न्यायालय भी है। कोई चीज न्यायालय देखा कि यदि ये अपना अस्तित्व, अपना अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहा है, संघर्ष यदि कर रहा है,